नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी से संबंधित था, आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। हमने ये भी बात की कि यहाँ पर प्रेसिडेंट टर्म का उपयोग नहीं हुआ था, बल्कि संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द का प्रयोग था। इसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 360 की बात की, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित था, वित्तीय इमरजेंसी से। तो हम यहाँ तक राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं। अब राष्ट्रपति के बाद आते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ का सिस्टम कैसे होता है। राष्ट्रपति की शपथ जो है का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति की जो शपथ है, हम देखेंगे शपथ राष्ट्रपति क्या लेता है एग्जैक्ट टर्म में और कौन दिलाता है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात हम देखते हैं, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ जो होगी वो किसके द्वारा कराई जाएगी, मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति को जो शपथ होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कराई जाएगी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है, किसी कारणवश त्यागपत्र दे देते हैं या कुछ और से श्रम तबीयत खराब है, वो कार्य में नहीं है, तब हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज होगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वरिष्ठतम जज सुप्रीम कोर्ट का वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इसका प्रावधान आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 में है। हम देखते हैं राष्ट्रपति के पद की शपथ क्या होती है। राष्ट्रपति की शपथ होती है, मैं आमुख नाम होता है कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी योग्यता से संविधान के, हम देखेंगे यहाँ पर जो टर्म है, संविधान की और विधि, संविधान की और विधि की क्या क्या किया जाएगा यहाँ पर, परिरक्षण, संरक्षण के साथ साथ में देखेंगे प्रतिरक्षण। हम तीनों टर्म की इंग्लिश देख लेते हैं क्या है। यहां पर बातचीत की जा रही है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ये चीज, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है वो संविधान और विधि की रक्षा की शपथ ली जाती है। यहाँ पर 3 टर्मों का प्रयोग किया गया। हम देखे थे राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, वहाँ पर देखे हम लोगों ने 2 भागों में इसको बांटा था कि आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन था कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होगा, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन था, और इसके साथ साथ आर्टिकल 56 में रिक्ति से संबंधित बातचीत की थी। और हमने ये बात की थी कि महाभियोग जो लगेगा राष्ट्रपति पर, उसका मुख्य कारण क्या होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अप्लाई की जाएगी। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, अगर नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, वो उनको शपथ दिलाएंगे। जो शपथ ली जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा वो संविधान की परिरक्षण का, संविधान के संरक्षण का और संविधान के प्रतिरक्षण का, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड का लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हम लोगों ने, जरूरी थे, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, हम लोगों ने उतना देखा। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर चलते हैं। उपराष्ट्रपति,
देखिए उपराष्ट्रपति का जो पहले पद है वो कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया, जैसे कि अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये जो है उपराष्ट्रपति का पद जो भारत में है वो कृत्रिम महानता का पद है। हम देखते हैं कैसे कृत्रिम महानता का पद है, इसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, अनुच्छेद 63 में। तो हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। जो महत्वपूर्ण होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। ये जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक बात हो गई। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, उपराष्ट्रपति के प्रावधान है। अब देखेंगे जब उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होंगी, क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन, योग्यताओं की बात करेंगे तो जो राष्ट्रपति के लिए थी सेम वही है, बस राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता होनी चाहिए थी वो होती है, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए वही होती। लेकिन 4 जो संविधान में दी गई हैं उसमें से हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक किसी भी तरीके का हो, मतलब राष्ट्रपति वाले में इसको एक्सप्लेन किया गया था, जन्मजात हो या अर्जित हो। इसके साथ साथ देखेंगे कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति में भी 35 वर्ष की आयु था, भारत के नागरिक वहां भी था, चाहे जन्मजात हो या अर्जित हो। इसके साथ साथ देखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके साथ साथ देखेंगे लाभ का पद धारण ना करता हो। तो ये 4 क्वालिफिकेशन है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। सेम था यहीं पर, अगर राष्ट्रपति की चर्चा कर लें, रिवीजन हो जाए तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं थी उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, बाकी की सारी यही रहेंगी। तो लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता होती है वो पागल दिवालिया ना हो, ये सब चीज़ें हैं वो राष्ट्रपति जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं क्वालिफिकेशन की तो बात हो गई, अब इसके साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका निर्वाचन होगा कैसे। निर्वाचन कैसे होगा? हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को पढ़ा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोगों ने कहा कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में केवल और केवल जो प्रतिनिधि आते हैं, जो चुन कर आते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए, मनोनीत सदस्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो दोनों होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, सभी सदस्यों के द्वारा होगा कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा जो कि राष्ट्रपति का था। उसके साथ साथ देखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात थी, प्रतिनिधित्व की बात थी, और इसके साथ साथ देखेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग। ये चुनाव की प्रक्रिया है, इसके द्वारा किया जाएगा। हम देखेंगे कि कार्यकाल वाइस प्रेसिडेंट का कितना होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। यहीं पर वेतन की भी बात कर लें। देखिए वेतन जो होगा उपराष्ट्रपति के रूप में वाइस प्रेसिडेंट को कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन उसको राज्यसभा के
सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होगा? 4 लाख रुपया। और उसके साथ जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है या काम पर नहीं है, वो बीमार हैं, कुछ और कहीं पर कर रहे हैं, तो जब वो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो राष्ट्रपति की मिलेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में उसको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है, उसको वेतन जो मिलता है वो सभापति के रूप में, और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब मिलता है। तो ये वेतन की बात हो गई, कार्यकाल की बात हो गई और चुनाव की बात हो गई। हम देखेंगे शपथ की भी बात यहीं कर लेते। जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसको दिलाई जाती है, और हमने अभी आज ही डिस्कस किया कि राष्ट्रपति को शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। याद रखिएगा, यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस उठते हैं और गलत भी हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा पद मुक्ति से संबंधित बात कर ली। हमने देखा राष्ट्रपति की पद मुक्ति जो है वो बहुत टफ थी, अलग अलग सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित हो चाहिए, विशेष बहुमत से। उसके बाद 14 दिन का पूर्व नोटिस भी भेजना पड़ता है राष्ट्रपति को। यहाँ पर हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की अगर पद मुक्ति करना है, हम देखेंगे पद मुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद आर्टिकल 67 क्लास बी में है। यहाँ पर बात क्या की जाती है पहले हम देख लेते हैं क्या। पद मुक्ति में कार्यकाल की समाप्ति, मतलब 5 वर्ष पूरे हो गए, उसके साथ साथ देखेंगे त्यागपत्र दे दें, किसी कारणवश दे सकते हैं, निजी कारणों से मृत्यु हो जाए अगर। उसके साथ साथ देखेंगे अगर निर्वाचन रद्द हो जाए, निर्वाचन से संबंधित तथ्य जो था निर्वाचन रद्द होने पर, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा, अगर इसमें कोई धांधलेबाजी होगी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसकी होगी। इसी के साथ साथ देखेंगे पद मुक्त करना, और पद मुक्त के लिए जो टर्म यूज हुआ है वो रिमूवल है। अब हम इसी रिमूवल को सीख लेते हैं कैसे प्रक्रिया में आएगा, या उपराष्ट्रपति की जो पद मुक्ति है रिमूवल के द्वारा वो कैसे होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की जो पद मुक्ति या रिमूवल की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ केवल राज्यसभा में होगा, और राज्यसभा में भी मतलब अगर इसके हम प्रारंभ की बात करें, पद मुक्ति की प्रारंभ की बात करें तो ये राज्यसभा में होगा, केवल राज्यसभा में, मतलब लोकसभा में नहीं होगा। इनिशिएट होगा ये राज्यसभा में, और राज्यसभा में हम देखेंगे कि प्रभावी बहुमत से पारित हो। अब यहीं पर ये टर्म भी समझ लेते हैं कि प्रभावी बहुमत क्या होता है। प्रभावी बहुमत ये होता है, अगर हम इसको देखें कि सदन में जो मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर अगर हम बात करें तो सदन की कुल सदस्य संख्या, मतलब अगर राज्यसभा की बात हो रही तो कुल सदस्य संख्या वो भी राज्यसभा में। और उसके साथ साथ देखेंगे रिक्ति का मतलब क्या है। सपोज करिए कि 252 सीटें हैं राज्यसभा में, 252 सीटें हैं, यहीं पर अगर हम कहें कि 52 सीटें रिक्त हैं, मतलब 52 लोग अभी चुनकर आने हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किए करेंगे जो वो 250 मेंबर होंगे, तो 250 का बहुमत होगा, मतलब कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति और इसका बटा 2 प्लस 1, ये प्रभावी बहुमत होगा। तो प्रभावी बहुमत की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 250 लोग जो हैं वो सदस्य संख्या बच जाती, और इसका बटा 2 प्लस 1, तो ये 101 लोग जब उस बहुमत पर प्रस्ताव पारित कर देंगे, साइन आउट कर देंगे, तो उसके बाद ये प्रभावी बहुमत से एक सदन से पारित हो जाएगा। इसके बाद हम ध्यान देंगे यहाँ पर प्रभावी बहुमत का प्रयोग है, और इसके साथ साथ लोकसभा में साधारण बहुमत से। अब लोकसभा में साधारण बहुमत देख लेते हैं। अगर साधारण बहुमत से पारित हो जाता है
तो राष्ट्रपति का जो पद है वो स्वतः मुक्त हो जाता है। अब साधारण बहुमत की भी बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि लोकसभा में वही एग्जाम्पल 200 लोग हैं, 200 मेंबर हैं, प्रेजेंट हैं 200 मेंबर उपस्थित हैं, और सपोज करिए कि 150 लोगों ने वोटिंग की, 50 लोग बाहर हो गए तो वोटिंग की, तो हम देखेंगे यहाँ पर साधारण बहुमत का मतलब होगा 150 का 2 + 1 मतलब 76 लोगों के द्वारा साधारण बहुमत से ये पारित होगा। दोनों में अंतर है, हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति की जो पद मुक्ति होगी वो राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाए और उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाए। तो देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो स्वतः पदमुक्त हो जाते हैं। हम देखेंगे यहीं पर कि राष्ट्रपति के हमने काम देख ही लिए। राष्ट्रपति देखिए काम देखे नहीं है, बातचीत की, लेकिन हम यहाँ पर उसको एक सीक्वेंस में देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति के रूप में उसका कोई कार्य नहीं है, इसीलिए इस पद को कृत्रिम महानता का पद कहा जाता है। अब राष्ट्रपति के रूप में जब इसका कोई कार्य नहीं है तो कार्य क्या है, ये हम देखेंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब पदेन सभापति का मतलब समझिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब कहेंगे जो व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनकर आएगा, पर हमने विधि की बात की कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, विधि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनकर जो आएगा वही पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। तो इसका जो कार्य होगा वो पदेन सभापति के रूप में होगा। और उसके साथ साथ अगर राष्ट्रपति ऑफिस में नहीं है, अब राष्ट्रपति ऑफिस में नहीं है तो उसके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको वही सारी सुख सुविधाएं, सैलरी, वेतन, अलाउंसेस जो दिए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के दिए जाएंगे। तो हम लोगों ने उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान, वेतन, चुनाव कैसे होगा, काम क्या होगा, कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और किस तरीके से एक सीक्वेंस में हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं। हम लोग आगे की क्लासों में प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी लोकसभा या राज्यसभा से, संसद से स्टार्ट करेंगे, जो मेन टॉपिक है। हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट और उपराष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रावधानों को पढ़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।